हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सिर्फ 1,05,000 में कंप्यूटर लैब कैसे सेटअप करें। अगर आप स्कूल में कंप्यूटर लैब सेटअप करना चाहते हैं या कोई भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चों को आप ट्रेनिंग दें, तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और सस्ते में और अच्छे कंप्यूटर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे मेथड यूज़ किया है वो नेटवर्किंग मेथड यूज़ किया है। ये मेन हमारा सर्वर कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर के थ्रू ही हमने सारे क्लाइंट्स को रन किया है। ये टोटल हमारे 10 क्लाइंट्स हो गए। उसके बाद मेन हमारा यहाँ पे ये सर्वर कंप्यूटर हो गया। सर्वर कंप्यूटर के सीपीयू से, जो इसका सीपीयू है, सीपीयू से ही हम सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हम लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैब में, उनका क्या प्राइजेस हमें पड़ा, वो हम कहाँ से परचेज करें, कहाँ से बेस्ट प्राइजेस हमें मिल सकता है, आज हम लोग ये देखेंगे। हमने जो भी इसमें सामान यूज़ किया है, सारा सामान हमारा ब्रांड न्यू है। हमने कोई भी पुराना सामान यूज़ नहीं किया और मैं आपको प्राइजेस भी सारे ब्रांड न्यू आइटम्स के ही बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं जो भी हमने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। ये प्राइस लिस्ट है। ये आप 2 सेकंड के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कैसे कैसे प्राइजेस है सारे इक्विपमेंट्स का, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। हम लोग सीरियल वाइज सारी चीज़ें शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मॉनिटर देखते हैं। मॉनिटर हमने परचेज किया है जेबस्टर का, जो कि जेब्रॉनिक्स की सब्सिडरी कंपनी है। इसके भी मॉनिटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। हमें इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। इसका जो वजीरपुर में इसका सर्विस सेंटर भी है, वहाँ पे ही इनके डिस्ट्रीब्यूटर बैठते हैं। इसका मॉडल नंबर है जेब V19 HD LED। ये मॉनिटर 19 इंच का डिस्प्ले है इसका, और ये मॉनिटर हमें सिर्फ 2900 रुपीज़ का पड़ा। ये जो भी हमने इक्विपमेंट परचेज किए हैं, टोटली सारे इक्विपमेंट्स सीपीयू को छोड़ के, हमने ये सारे इक्विपमेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू परचेज किए हैं। किसी भी छोटे मोटे रिटेलर के पास हम लोग नहीं गए। ये जो भी हमने इक्विपमेंट परचेज किए, कंपनी को हमने कॉल मिलाया, टोल फ्री नंबर पे बात की, वहाँ से उनके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर निकलवाया, उसके बाद हमने उनसे डायरेक्ट परचेज किया है। तभी जाके हमें ये कंप्यूटर सस्ते पड़े हैं। उसके बाद ये AMD का हमने प्रोसेसर परचेज किया है, AMD Ryzen 5 5600G, जो कि हमें सिर्फ 10,500 का पड़ा, जो हमने ऑनलाइन परचेज किया था अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन की सेल आई थी, उस पे हमने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सारे हमने डिस्काउंट्स अप्लाई किए, तब जाके हमें ये 10,500 का पड़ा। जो भी हमने CPU में स्पेसिफिकेशंस यूज़ की हैं, प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जो बेसिक प्रोसेसर हो, पावर सप्लाई हो, मदरबोर्ड हो, SSD हो या रैम हो, ये हमने सारे अपडेटेड यूज़ किए हैं, जो टाइम के साथ फ्यूचर प्रूफ हैं। आने वाले 5 सालों में ये हमारे डिवाइसेस अच्छे चलेंगे, अच्छी इनकी स्पीड रहेगी, काफ़ी फास्ट रहेगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है, ये MSI का B550M Pro VDH वाईफाई है। इसके अंदर वाईफाई पहले से इंस्टॉल्ड है, उसके साथ ये ही प्रोसेसर कंपैटिबल है। ये जो हमें मदरबोर्ड पड़ा, ये बस 10,600 रुपये का पड़ा है। ये हमने मदरबोर्ड ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। ये आपको अभी ऑनलाइन और कम प्राइजेस पे पड़ सकता है। उसके बाद ये हमने कैबिनेट परचेज़ किया है एंट ई स्पोर्ट्स का आइस 130 AG, जो हमें सिर्फ 2200 रुपये का पड़ा ऑनलाइन। इसमें भी हमने क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स अप्लाई किए हैं। उसके बाद हमने रैम परचेज की है XPG की गेमिक्स D30 8GB के। हमने 2 रैम परचेज किए, टोटल हमारी 16GB हो जाती है। अगर हम रैम बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक और XPG की रैम परचेज कर सकते हैं, उससे हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा। उसी के साथ हमने जो SSD परचेज की है वो WD की परचेज की है। NVMe SSD है 500GB की, 2 SSD, जिसका एक SSD का प्राइस ओनली एंड ओनली 2800 रुपीज़ है। ये भी हमने ऑनलाइन परचेज की थी, इसका प्राइस और भी कम हो सकता है ऑनलाइन।
उसके बाद हमने ये सिल्वर स्टोन की पावर सप्लाई ऑनलाइन परचेज की है 600 वॉट की। 600 वॉट की हमने इसलिए परचेज की क्योंकि हमें टोटल हमने अभी 11 कंप्यूटर सेटअप किए हैं, लेकिन फ्यूचर में हम इसे 21, 22, 30 कंप्यूटर भी सेटअप कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे सीपीयू को ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए हमने 600 वॉट की 80 प्लस पावर सप्लाई परचेज की है, जिसका प्राइस ओनली एंड ओनली 3400 हमें ऑनलाइन मिला है, जो अभी और भी कम हो सकता है। नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है स्विच। ये हमने 16 पोर्ट का गीगाबाइट स्विच परचेज किया है, जो हमें ऑफलाइन मार्केट से 4400 रुपीज़ का पड़ा। स्विच में भी बहुत सारे तरीके के स्विच आते हैं, ये जैसे कि अनमैनेज स्विच है, और जो मैनेज स्विच आते हैं वो इससे ज़्यादा और महंगे आते हैं। वो इससे अच्छा भी रहता है, लेकिन ये इकोनॉमिकल भी है, चीपर भी है उससे। तो ये हमारे 20, 22, 30 कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर हमने माउस जो परचेज किया है वो सर्कल का माउस परचेज किया है CM321, जिसका प्राइस बस 200 रुपये है। उसके साथ ही हमने ये कीबोर्ड भी जेब्रॉनिक्स के ही परचेज किए हैं, K35 कीबोर्ड, जो हमें और भी सस्ते दामों पर मिले हैं क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है, जिसका प्राइस ओनली 170 पर पीस है। साथ में हमें ये HDMI केबल भी परचेज करनी है, जो कि हम लोकल भी परचेज कर सकते हैं। HDMI केबल हमें थिन क्लाइंट डिवाइसेस से हमें हमारे डेस्कटॉप में कनेक्ट करने के काम आएगी। तो फाइनली हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से हमारी सारी क्लाइंट डिवाइसेस चलेंगे, हम उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये थिनवेंट का माइक्रो थिन क्लाइंट डिवाइस है, इसका कोड है माइक्रो 5। थिनवेंट थिन क्लाइंट माइक्रो 5। ये बहुत अच्छा डिवाइस है। अभी हमें 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं यूज़ करते हुए, इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसके साथ दो चीज़ें आती हैं, एक ये अडेप्टर हो गया और एक ये थिन क्लाइंट डिवाइस है। थिन क्लाइंट डिवाइस थिनवेंट की तरफ से, थिनवेंट माइक्रो 5, मेड इन इंडिया। दो इसमें USB पोर्ट हैं, थिनवेंट की मार्किंग, माइक्रो 5। साथ में हमने D-Link की कैट 6 की वायर भी परचेज़ की है, जो सिर्फ हमें 2400 रुपये की पड़ी है। ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की थी। सिर्फ अच्छे ब्रांड के ऊपर ही जाएं। कैट 6 वायर लोकल भी अवेलेबल होती है, लेकिन लोकल ना लें। हमें अच्छी स्पीड चाहिए अपने मैक्सिमम अपना कंप्यूटर्स पे, तो अच्छी वायर लें, अच्छी वायर पे ही जाएं। तो D-Link से अच्छा कोई भी ब्रांड नहीं है वायर्स में, तो D-Link की वायर ही लें, कैट 6। यहाँ पे पूरा सेटअप है, जो भी हमने परचेज़ किया है हमने सामने रखा हुआ है। यहाँ पे ये सारे हमारे कंप्यूटर्स हो गए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा मेन सर्वर कंप्यूटर हो गया, सर्वर CPU हो गया। सर्वर CPU से हमारी एक वायर जो है, ये वायर हमारी स्विच में गई हुई है। स्विच हमने ये बीच में कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख। ये हमारा TP-Link का स्विच है। TP-Link के स्विच में एक जो सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर से एक इनपुट की वायर यहाँ पे गई हुई है, और बाकी जो भी सारी वायर हैं, टोटल यहाँ पे 10 वायर्स और हैं, वो हमारी आउटपुट की वायर होगी। आउटपुट की वायर सभी हमारे कंप्यूटर्स में कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स के जो थिन क्लाइंट डिवाइसेस हैं उसमें कनेक्टेड है। ये सामने हमारा थिनवेंट का थिन क्लाइंट डिवाइस है, माइक्रो 5 मॉडल। इसके हम पोर्ट्स देख लेते हैं। ये दो पोर्ट्स हमारे, एक माउस का हो गया, एक कीबोर्ड का हो गया, और पीछे हमारा ये जो मेन सर्वर कंप्यूटर से जो वायर स्विच में गई, स्विच से एक ही आउटपुट की वायर आई, आउटपुट की वायर यहाँ पे कनेक्टेड हो गई। साथ में ये हमारा HDMI केबल है, और एक ये थिनवेंट डिवाइस को पावर सप्लाई देने के लिए जो HDMI केबल है, ये हमारी डेस्कटॉप में चली जाती है। हमारे सभी कंप्यूटर्स बहुत अच्छा फास्ट रन करते हैं। सेकंड्स में कोई भी आप फाइल ओपन करना चाहते हैं, सभी में फाइल ओपन हो जाएगी। कुछ भी हम लोग ओपन करेंगे, बहुत फास्ट ये रिस्पॉन्स करता है, किसी भी तरीके का कोई भी डिले नहीं। इसमें हमने VLC ओपन किया, सेकंड्स में ओपन हो जाता है,
कुछ भी हम लोग ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हमने ओपन किया, सेकंड्स में ओपन हो जाता है। इसमें हम एडोब एक्रोबैट ओपन करते हैं, सेकंड्स में ही ओपन हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हमारा मेन सर्वर कंप्यूटर फास्ट है तो हमारे सारे डिवाइसेस भी बहुत फास्ट चलेंगे, उसमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही मैंने आज तक कोई भी प्रॉब्लम फेस की है। तो आप लोग भी थिन क्लाइंट डिवाइसेस के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू अपने कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डिवाइसेस अपने रन कर सकते हैं। थिनवेंट बहुत अच्छी कंपनी है, उनके डिवाइसेस ऑल ओवर इंडिया चलते हैं, तो वहाँ से हम लोग परचेज कर सकते हैं। और भी दूसरे तरीके के डिवाइसेस आते हैं, हम वो भी परचेज कर सकते हैं। क्वांटम का भी आता है, जीवन का भी आता है थिन क्लाइंट डिवाइसेस। अगर लेकिन हमें क्वालिटी पे जाना है, क्वालिटी पे हम लोग प्राइस के साथ खिलवाड़ ना करें। प्राइस बेशक कोई भी हो, हमें प्राइस अच्छे दाम पर हमें डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेज करना है। ये टोटल हमारे 11 कंप्यूटर्स की कंप्यूटर लैब है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें आप, मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। मैंने इसमें लगभग 2-3 महीने की रिसर्च की, उसके बाद ही मैंने ये कंप्यूटर लैब सेटअप की है। तो आप लोग मेरी रिसर्च का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने क्या क्या डिवाइसेस यूज़ किए हैं, सारे तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है। अच्छे डिवाइसेस अच्छे रेट पर मिल रहे हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।